आने वाले कल को सुधारने के लिए बीते हुए कल से शिक्षा अवश्य लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 18 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में जैसा कि आपसे डेली जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज भी पूछ जाएंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऑफर देता हूं। आज अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक आते हैं, ठीक है, 3000 लाइक कंप्लीट कीजिए और सारे पीडीएफ जो है 2020 के 2021 के फ्री मिल जाइए। तो देखते हैं इस टारगेट को आप लोग पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो जल्दी जल्दी फटाफट लाइक कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति का लाइक चाहिए। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बन गए हैं सत्या नडेला। और देखिए, जो आपके सत्या नडेला ये 2014 से जो है माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे। और 2014 में इन्होंने जो है स्टीव बाल्मर का स्थान लिया था माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद पर। तो ये पुरानी जानकारी है, याद रखिएगा। 2014 से लगाए अब तक जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद के रूप में मतलब पद पर काम कर रहे थे सत्या नडेला। लेकिन अब जो है इनको नया पदभार मिल गया है, सत्या नडेला बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसकी, देखिए, आप अगर लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो उसमें जो आपका विंडोज़ वगैरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो ये कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो आपका है इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 को। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? रेडमंड वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की थी। देखिए, एग्जाम में 2 चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछी जाती हैं। पहला ये, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दूसरा इसके जो संस्थापक हैं इनका क्या नाम है। तो देखिए, सबसे अधिक यही पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो मोस्टली एग्जाम में जो है बिल गेट्स का नाम मिलता है, पॉल एलन का कम मिलता है। और अगर आपको दोनों एक साथ मिल जाए तो दोनों पे टिक कर दीजिए, मतलब उसी पे टिक कीजिएगा कि बिल गेट्स और पॉल एलन इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न की विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट प्रिवेंशन डे है ये 17 जून को मनाया जाता है हर साल। और देखिए, 2021 के लिए जो आपका विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी बी विल्ड बेक वेटर विथ हेल्दी लैंड। तो इसकी थीम नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है ये मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न कि महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए अभी हाल ही में कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका कितना है? 5 लाख रुपए का। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में जो है अब कोई भी बच्चा अगर कोविड-19 से अनाथ हुआ है तो उसको 5 लाख रुपए का जो है सहायता राशि मिलेगा। पूरी स्कीम क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपके काम भी आ सकता है, आपके अगल बगल के बच्चों के लिए काम भी आ सकता है। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है इनका नाम क्या है? यशोमती ठाकुर। तो यशोमती ठाकुर ने कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है या फिर दोनों की मृत्यु हो गई है तो उनके नाम पर जो है महाराष्ट्र की सरकार 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करेगी यानी कि खोलेगी। और उन बच्चों को हर महीने 1125 रुपये का मासिक भत्ता देगी। यानी कि अगर कोई बालक है या तो इसके माता पिता दोनों जो है खत्म हो गए कोरोना महामारी में, या फिर इनमें से अगर कोई एक भी नहीं है, तब भी जो है उस बच्चे के खाते में कितना 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट होगा। और उसको भत्ता कितना मिलेगा हर महीने? 1125 रुपये। तो देखिए, इंसानियत इसी में है कि अगर आपके अगल बगल में कोई असहाय बालक ऐसा दिखता है जो कि इसके जिसने अपने माता पिता मतलब माता पिता में से किसी एक को खो दिया है, तो आप जो है उसको इस योजना का जरूर लाभ दिलवाइए। ये मेरे तरफ से हाथ जोड़ के विनती है। देखिए, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ठीक है, मैं तो खैर ये मुहिम उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है तो उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, तो आप भी इसको कीजिए। ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में जो है इस समय उद्धव ठाकरे की सरकार है। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है इनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और जनसंख्या यहाँ की है 11.42 करोड़। चौथा प्रश्न की हाल ही में
केंद्र सरकार ने 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, तो इसके जो है 200 साल पुराने बोर्ड के पुनर्गठन को, यानी कि देखिए आयुध निर्माण बोर्ड का जो गठन ये 1712 में हुआ था, यानी कि लगभग 200 साल पहले हुआ था। तो इसका पुनर्गठन होगा, क्योंकि यार 200 साल पुरानी चीज़ है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि समय, देखिए समय के साथ बदलना इंसान की फितरत है और बदलना भी चाहिए, नहीं बदलेंगे तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। तो अब जो आयुध निर्माण बोर्ड है, देखिए इस पुनर्गठन के तहत आयुध निर्माण बोर्ड को जो है 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा, ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। देखिए जो आपका आयुध निर्माण बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये करता क्या है, ये जो है जो हथियार वगैरह होते हैं हमारे भारतीय सेना के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, उनका निर्माण करता है। पांचवा प्रश्न है कि मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो देखिए मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर में जो है 12.94% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से मतलब हुआ, ठीक है, इसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं और सरल भाषा में महंगाई कर सकते हैं। तो मई 2021 में महंगाई में जो है कितनी वृद्धि हुई, 12.94%। देखिए मई 2021 में मुद्रास्फीति की जो उच्च दर है ये मुख्य रूप से निम्न आधार प्रभाव और कच्चे पेट्रोलियम खनिज तेलों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, फर्नेस ऑयल आदि और विनिर्मित उत्पाद की कीमतों में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में वृद्धि के कारण है। यानी कि पिछले साल जो मई का महीना था 2020 का, उस समय जो है पेट्रोल और ये डीजल मतलब जितनी चीज़ें थे बहुत सही रेट में थी, लेकिन इस साल उसकी तुलना में काफ़ी वृद्धि हुई है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। और देखिए थोक मूल्य सूचकांक है, यानी कि जो आपका इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति में देखी गई तेजी का ये लगातार 5वां महीना है, यानी कि लगातार 5 महीनों से महंगाई में तेजी से वृद्धि हो रही है, फरवरी से ही। फिर से सुनिएगा एक चीज़ और, देखिए जो अब मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई होती है, क्या होती है, किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी होती है, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। और अगर आप यूपीएससी और यूपीपीएससी या फिर एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, तो आप ग्रेडअप की ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे एक्सपर्ट के द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप इनके कोर्सेज को खरीदते हैं और मेरा कोड यूज़ करते हैं क्या, EGURU50, ठीक है, तो EGURU50 यूज़ कीजिए, 50% का डिस्काउंट दीजिए, घर बैठे यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कीजिए, चाहे जिस राज्य से हो आप। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022 से 2023 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022 से 2023 की अवधि के लिए टोटल 5 देशों को हाल ही में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुने गए जो नए देश हैं कौन कौन से हैं, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। देखिए जो आपके ये पांचों देश हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये सभी देश 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है, तो इसके अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव जो है गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और जो उम्मीदवार देश होते हैं उनको निर्वाचित होने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ये लाइन याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है, जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी रोपड़ है, ठीक है, तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा जीवन वायु नाम का एक उपकरण विकसित किया गया है, डिवाइस विकसित किया गया है और इसका उपयोग जो है निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यूज़ कहाँ पे होगा इसका, जो फेफड़े से संबंधित बीमारी वाले लोग हैं, तो ये मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के भी काम करती है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर जो है ये काम कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा खोज किया है किसने, आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने।
आठवां प्रश्न है कि 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। अगर आप सफलता चाहते हैं 2021 के सभी परीक्षाओं में और एक नंबर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये इसे याद रखिएगा कि 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और नाटो का पूरा नाम देखिए बहुत बार पूछा गया है, तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो नाटो का जो 2021 का ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन था, तो ये सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सलाहकारों के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक थी क्रम से। तो क्रम क्या था, 31वां औपचारिक बैठक था ये। और देखिए नाटो में कुल 30 सदस्य हैं, इसको याद रखिएगा। तो 30 सदस्यीय नाटो समूह का जो शिखर सम्मेलन है, ये जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन, तो इनके पदभार ग्रहण करने के बाद इनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में जो है इसको अभी हाल ही में ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया था। देखिए हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो जो है, तो इसके नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है नाटो के मुख्यालय पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। यानी कि जो आपका नाटो इसका शिखर मुख्यालय कहाँ पे है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और देखिए यहाँ पर जो ये सम्मेलन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर सभी नेता ये सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए। और जो आपका नाटो 2020 एजेंडा है, ये क्या है, देखिए इस एजेंडे में ये कहा गया है कि नाटो राजनीतिक परामर्श और समाज की तन्यकता को मजबूत करेगा और रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करेगा, तकनीकी बढ़त को तेज करेगा और 2022 में शिखर सम्मेलन के लिए अपनी अगली रणनीतिक अवधारणा विकसित करेगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, देखिए नाटा शब्द आ गया। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नाटो सैन्य समिति के जो नाटो अध्यक्ष है, इनका नाम क्या है, एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। और नाटो के सदस्य देश कितने हैं, 30 हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में। नवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी। देखिए अभी हाल ही में उर्वरक को लेकर काफ़ी विरोध चला था कि मोदी सरकार ने खाद महंगा कर दिया। तो इस विरोध से बचने के लिए सरकार ने कहा चलो ठीक है, हम इसमें सब्सिडी देके थोड़ा सा इसका दाम कम करवा देते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कुल 14,775 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी में कुल 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की, ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद जो है किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध हो सके। और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डीएपी, ठीक है, तो जो आपकी डीएपी उर्वरक है, इस पर सब्सिडी दरें 700 रुपये प्रति बैग बढ़ा दी है। और डीएपी के हर बैग की कीमत अभी कितनी है, 2400 रुपये है, तो 700 माइनस हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है। तो देखिए एक महिला है जिनका नाम है सरला विद्या नगाला, ठीक है। तो सरला विद्या नगाला को हाल ही में कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए जो है चुना है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। और देखिए जो आपकी सरला विद्या नगाला हैं, ये दक्षिण एशिया की पहली ऐसी महिला होंगी जो इस पद पर नियुक्त होंगी। और जो सरला विद्या नगाला है, इनके बारे में खास जानकारी है कि ये वर्ष 2017 से जो है यहाँ के अमेरिकी अटारनी कार्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ द मेजर क्राइम यूनिट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 11वां प्रश्न की ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में जो है, देखिए Q1 का मतलब हो गया Q1, ठीक है। तो Q1 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत जो है 55वें स्थान पर है। देखिए जो आपका एक संस्था है नाइट फ्रैंक, ठीक है, तो नाइट फ्रैंक की नवीनतम शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत जो ये भारत में जो है घरेलू कीमतों में 1.6% की गिरावट के साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में जो है 12 स्थानों की गिरावट के साथ 55वां स्थान पर भारत आ गया है, जबकि 2022 की पहली तिमाही में 43वें स्थान पर था। यानी कि पिछले साल जो है भारत पहली तिमाही में 43वें स्थान पर था और अभी 2021 में किस स्थान पर है, 55वें स्थान पर है। देखिए जो आपका ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है, ये लंदन में स्थित एक संस्था है नाइट फ्रैंक, इसके द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि 56 देशों में आवास की कीमतों पर नजर रखता है, जो मुख्य देश हैं। और
सालाना रैंकिंग में जो है जो आपका तुर्की है तो ये 32% की बढ़ोतरी के साथ पहले स्थान पर बना है इस ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में। और इसमें जो है दूसरे स्थान पर आपका न्यूजीलैंड है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आज मैंने क्या कहा कि अगर आप 3000 लाइक दे देते हैं इस वीडियो पे तो आपके लिए सभी PDF फ्री में अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो फटाफट लाइक कीजिए, अगर आप लाइक करना भूल गए हैं उसको तुरंत शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में राज्य महोत्सव मनाया गया, बताइए। दूसरा प्रश्न है कि वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे जो है ये कब मनाता है, आंसर बताइए। और तीसरा कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया, बताइए। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाता है, बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न था कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाता है, तो ये मनाता है 15 जून को। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया, तो इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और तीसरा था कि नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश भारत में अंतिम स्थान पर है, तो ये प्रदेश आपका है बिहार। चौथा था कि फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया, तो ये राज्य तेलंगाना है। और पांचवा था कि हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इनका नाम है अक्षय कुमार। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।